ओम शांति। यहाँ बैठे बैठे हम अपने को कौन सी स्वमान में देख रहे हैं कि हम सभी पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। अगर इतना भी हमको स्मृति रहे, ये भी मनमना भव। ब्राह्मण बनना माना नया जन्म धारण करना। तो वैसे दुनियावी रीति से कोई माँ बाप को बच्चा पैदा होता है तो दूसरे लोग माँ बाप को गिफ्ट देते हैं या बच्चे को गिफ्ट देते हैं, परंतु यहाँ पर बाबा हम बच्चों को नया जन्म दिया और जन्मदिन की सौगात भी खुद बाबा ने दिया है। तो हर एक याद करे, हमारी ब्राह्मण जीवन की जन्मदिन की बर्थडे कौन सी गिफ्ट दिया बाबा ने। हर एक को सेम गिफ्ट मिला है, ऐसा कोई भी नहीं जिसको नहीं मिला हो। दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि। तो वो ये गिफ्ट कैसे दिया बाबा ने, ये कोई स्थूल चीज तो है नहीं। वो गिफ्ट हमको कैसे प्राप्त हुआ, कैसे हमको मालूम है कि ये गिफ्ट हमको मिला है। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने का मतलब क्या होता है। जब हम पहले दिन बाबा के पास आए, पहला लेसन हमको यही सिखाया गया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। वैसे तो आत्मा पहले भी शरीर में थी, परंतु हमको खास पॉइंट आउट करके बताया गया तुम आत्मा हो। और हम आत्मा ने दिल से, बुद्धि से उस स्मृति को स्वीकार किया। तो जैसे हमारी स्मृति बदल गई, हमारे तरफ से अपने लिए ही दृष्टि भी बदल गई और उसके आधार से सारी सृष्टि भी बदल गई। तो तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि का, दिव्य चक्षु का गिफ्ट प्राप्त करना माना जो आत्मा की स्मृति खो गई थी उसको फिर से प्राप्त करना। जैसे मुर्दे को नया जीवन मिल जाए, मुर्दे को जैसे सुरजित कर दिया बाबा ने। तो दिव्य बुद्धि प्राप्त करने का मतलब कि हमारी जो साधारण बुद्धि थी पहले, यह आत्मिक स्मृति को समझते ही, उसको मानते ही हमारी बुद्धि दिव्य बन गई। तब से लेकर हम अपने को आत्मा समझ करके जीना चालू किया। तो मतलब कि हमारी इस ईश्वरीय स्टूडेंट लाइफ का पहला पाठ ही आत्मा अभिमानी बनना। आत्मा का ज्ञान ही पहला पाठ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी ए, आत्मा कॉन्शियसनेस। और यही पाठ
हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के लिए अंतिम पाठ भी है। फर्स्ट लेसन और लास्ट लेसन सेम ही है। जैसे झाड़ में पहले बीज से झाड़ चालू होता है, बीच में टालियाँ निकलती हैं, फिर अंत में बीज से ही झाड़ की समाप्ति होती है। परंतु फर्क क्या है? पहला पार्ट भी वही है, लास्ट लेसन भी वही है, सारे ज्ञान का सार ही बिंदु है, पॉइंट है। परंतु फर्क इतना है कि जब पहले हम विस्मृत थे तो स्मृति में आए, तीसरा आंखें खुल गई, और वही लेसन जब लास्ट में हम पढ़ते हैं वो स्मृति स्वरूप में परिवर्तन होना चाहिए। तो कई बार बाबा कहते हैं कि स्मृति है, अभी तक हम स्मृति स्वरूप नहीं बने हैं। स्मृति स्वरूप बनने का मतलब क्या होता है? जो स्मृति यहाँ है वो हमारी स्वरूप में दिखाई दे। अगर हम सोचते मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, मुख से बोलने की जरूरत नहीं, हमारी रूप से वो शांति झलके, शांति वो हमारे फेस से, रूप से दिखाई दे। जैसे हमारे मन में जब दुख होता है तो हम किसी को बोलते नहीं हैं, परंतु दुख का स्वरूप बन जाते हैं, तो दूसरों को वो मालूम पड़ता कि हम दुखी है, और सुखी है तो भी हमारे स्वरूप से मालूम पड़ता है। तो हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़े कि हम आत्मा हैं। हमारे संपर्क में आते ही वो आत्मा स्वरूप बन जाए, आत्मा की स्मृति उसको आ जाए। तो अभी तक भी हम स्मृति विस्मृति का खेल कर रहे हैं, कभी स्मृति कभी विस्मृति। यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यही है स्मृति स्वरूप बनने का। परंतु अभी तक हम स्वरूप नहीं बने हैं, विस्मृति स्मृति। स्मृति है पर अभी सोचता स्वरूप है। सोचते हैं हम आत्मा हैं, परंतु बनते नहीं आत्मा। योग में भी हम बैठते हैं ना, सोचते हैं हम आत्मा हैं, पर वो फील कर ले बे, वो स्वरूप में आ जाए, उसकी कमी है। वो इसलिए कि अभ्यास की कमी है, अटेंशन की कमी है। क्योंकि हम समझते हैं कि हमने सुना है मैं आत्मा हूँ, तो हम आत्मा अभिमानी बन गए, अभी बने नहीं। इसलिए बाबा को 84 इयर्स से वही पाठ रोज रोज हमको पढ़ाना पड़ता है। तो अगर हम थोड़ा सा समय देकर के सोचे कि हम आत्मा के अंदर सारे कल्प में 5000 साल के अंदर स्मृति का संस्कार कितना परसेंटेज है और विस्मृति का संस्कार कितना परसेंटेज है। हाँ? चालू करो परंधाम से। जब हम आत्मा परंधाम में रहते हैं तो हमारी अवस्था क्या है? स्मृति या विस्मृति? स्मृति है, विस्मृति नहीं कहेंगे। परंतु वहाँ कोई सोच करके स्मृति में नहीं, वो है ही आई एम, मैं हूँ।
और सत्युग त्रेता में भी हम अभ्यास से स्मृति में नहीं लाते, है स्मृति स्वरूप। और द्वापर की शुरुआत में भी हम एकदम विस्मृति में नहीं चले गए, परंतु अगर देखा जाए ओनली कलयुग में 1/4 हम पूरा विस्मृत हो गए। आत्मा क्या है वो पूरा भूल गए। और फिर संगम युग में बाबा आए, फिर हमको आत्मिक स्मृति दिलाया। तो सारे कल्प के अंदर अगर चक्कर लगा के देखें तो हमारी स्मृति की परसेंटेज कितनी है? 75%। विस्मृति तो नेग्लिजिबल, परंतु हम वो स्मृति स्वरूप का स्थिति का अभ्यास कम होने के कारण उसका स्वरूप नहीं बनते। ब्रह्मा बाबा ने उसका अभ्यास किया, समय दिया, एनर्जी दिया, 14 साल अपने आप से अभ्यास किया, वो स्वरूप बन गए। उसका प्रूफ यही था कि कोई भी बाबा के सामने आते थे, बाबा को बोलना नहीं पड़ता था, 7 डेज कोर्स कराना नहीं पड़ता था, परंतु बाबा को देखते ही खुद अपने शरीर को भूल जाते थे, आत्मा बन जाते थे। तो बाबा यही चाहते कि हम सबका अभी अभ्यास और अटेंशन इतना हो आत्मा अभिमानी बनने का, तो हमारे संपर्क संबंध में जो भी आए वो नजर से निहाल, जैसे ही हम उसको देखा वो आत्माभिमानी बन गए। वो अनुभव कभी नहीं भूल सकते। इसके लिए हमको फर्स्ट लेसन के ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देना है। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला है, पर उसको खोल के ही रखे। वो आत्मा रूपी दीपक जलता ही रहे, कभी बुझे ही नहीं, जल बुझ नहीं, बुझे ही नहीं, लगातार। यह तपस्या अखंड। लाइट हाउस का मतलब क्या है? शरीर एक हाउस है और आत्मा उसके अंदर दीपक है। तो शरीर रूपी घर में आत्मा रूपी स्मृति का दीपक का बुझे ही नहीं, बस यही अटेंशन। आज बाबा ने कहा ना, देखते हुए भी नहीं देखो। आंखें खुली है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, पर कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो यही प्रूफ है हमारा तीसरा नेत्र खुला है। तो ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा दूसरों को रोशनी मिलेगा। तो उसी अभ्यास की गहराई में जाने के लिए बाबा मुरलियों में कई शब्द यूज करते हैं। है तो आत्मा की स्थिति में स्थित होना, आत्मिक स्मृति में स्थित होना, परंतु बाबा कभी कहता है देही अभिमानी भव। देही अभिमानी बनो। देह और देही अलग। और कभी बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो। कभी बाबा कहते हैं विदेही बनो। कभी बाबा कहते हैं निराकारी बनो। कभी बाबा कहते हैं अशरीरी बनो। कभी फिर बाबा कहते हैं बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ।
लव में लीन हो जाए, देह का भान भूल जाए। क्योंकि देहाभिमान में भी जैसे आत्मा अभिमानी बनने में 7 स्टेजेस हैं, ऐसे देहाभिमान का भी 3 स्टेजेस है। एक है देह अहंकार और दूसरा है देह अभिमान और तीसरा है देह भान। ये भान छोड़ना है, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं। ये भान जब तक है तब तक हम फरिश्ता नहीं बन सकते। फरिश्ते में देह का भान नहीं होता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो इसलिए हमको अटेंशन देह अहंकार, देह अभिमान, देह भान को छोड़ने का नहीं। जैसे योग में हम बैठते हैं ना, ये नहीं सोचना है जो मैं नहीं हूं। इसमें हम थोड़ा योग का गहराई का अनुभव नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सोचते हैं मैं देह नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, आंखें नहीं हूं, ये नहीं हूं। जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। परंतु वास्तव में हमको क्या सोचना है? मैं हूं। जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो जितना हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मचिंतन भी हम 7 प्रकार से कर सकते हैं। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वधर्म, आत्मा का स्वदेश, आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का लक्षण। कितनी प्रकार से हम आत्मचिंतन कर सकते। चिंतन करने का ये मतलब नहीं सिर्फ सोचने का। मन और बुद्धि साथ साथ जो संकल्प हम करते हैं उसका चित्र, उसका रूप हमारे मन की स्क्रीन पर आ जाए और बुद्धि उसको समझ जाए तो हम अनुभव क्रिएट कर सकते हैं। परंतु इसके लिए सदैव जागृत रहना है। अगर थोड़ा भी बीच में सुस्ती आ गए, थोड़ा नींद का नशा आया तो हमारी लिंक टूटी। तो अभी भी हम आप सबको यही कहेंगे, अगर आपको आत्माभिमानी की गहराई का अनुभव करना है आज, तो आपको पूरा टाइम जागृत रहना पड़ेगा। सिर्फ कानों से सुनने से अनुभव नहीं होगा, पेपर में लिखने से अनुभव नहीं होगा। आपको मन और बुद्धि से पूरा पार्टिसिपेट करना है एक्टिवली। मन है प्रोजेक्टर स्क्रीन, बुद्धि है उस स्क्रीन पर जो आता है उसको समझने का। तो उबासी आए, थोड़ा झुटका आ जाए तो सारा मिस हो जाएगा आपका। और एक का भी उबासी आ जाएगा ना तो उसका वातावरण बन जाता है। तो इसलिए हर एक को ये 2 आंखें भी खोल के रखना है और तीसरा आंखें भी खोल के रखना है, क्योंकि अनुभव करना चाहते हैं ना। अनुभव माना फील। जैसे हम कहते हैं ना, हमको अभी ठंडी लग रही है, तो ठंडी सिर्फ मुख से नहीं बोलते, साथ साथ फील भी होता है ठंडी क्या होता है। तो ऐसे आत्मचिंतन का मतलब है सोच और फील साथ साथ में। इसलिए अभी हम कई बार पूछते हैं ना ब्राह्मणों से, आपने आत्मा को देखा है? आप में से कितनों ने आत्मा को देखा है? हाथ उठाओ। जिसने आत्मा को देखा है, सिर्फ ये प्रश्न का जवाब हाँ तो हाथ उठाओ। आप टीचर्स हो, बाकी सबने नहीं देखा है।
बस। और कितने समय से ज्ञान में है? 20 साल से, 30 साल से। तो अगर आपने आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? माना इसका मतलब देखना क्या होता है वो समझा ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं देखने का। देखने का मतलब है फील करने का। अभी हम कैसे फील करते? फलानी शरीर छोड़ दिया, करते हैं ना? सोच नहीं होता है, फीलिंग नहीं होता है, तो आत्मा है नहीं तो क्या होगा? तो आज से लेकर ये अच्छी तरह से समझो कि देखने का मतलब है फील करने का, महसूस करने का। जैसे अभी हॉल में हवा है, हवा हम देखते हैं क्या? पर हवा है आपको कैसा पता चला? अपने को फील हो रहा है, गर्मी नहीं लग रही है, ठंडक है। अभी सारी फैन सब कुछ बंद कर देवे तो हम कहेंगे ना गर्मी लग रही है। तो फील, वो इतनी छोटी सी, इतनी अणु, भगवत गीता में कहते ना सूजी की, मैंने सुई की जो सुराख होता है ना, उससे भी सूक्ष्म, खसखस का कभी बाबा मिसाल देता है, इतना सूक्ष्म है और इतना पावरफुल है। क्या कमाल है। और उसके अंदर 84 जन्मों की कहानी भरी हुई है। जैसे आजकल साइंस में माइक्रोचिप्स कहते हैं ना, इतना छोटा सा होता है और उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ होता है। तो हमको वो एकदम रोमांच हो जाना चाहिए वो सोच करके कि इतनी छोटी अणु से भी सूक्ष्म और हम आत्मा कितना पावरफुल है, उसको हम कई तरीके से अनुभव कर सकते हैं। तो साइलेंस में भी उसके आधार से स्टेजेस है। स्थूल रीति से जब हम देहा अभिमानी बनते हैं, देह आत्मा अभिमानी बनते हैं, तो सिर्फ शांति गुण के रूप से अनुभव होता है। तो उसी समय मन में पॉजिटिव थॉट्स, ऐसा नहीं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पूरा टाइम ही हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स ही रहे, सकारात्मक ही रहे विचार, वो है स्थूल रूप से आत्माभिमानी की निशानी। तो जब वो हमारे अंदर शुभ संकल्पों की स्टॉक जमा हो जाता है आत्मचिंतन से, दूसरी स्टेज है सूक्ष्म आत्माभिमानी स्थिति, जिसको अव्यक्त स्थिति कहते। तो उसमें भी हम आत्मा शरीर में ही है, परंतु सिर्फ 5 तत्वों के पुतले के बदले हम अपने आप को लाइट के कर्व में देखते। माना प्रकृति की आकर्षण से ऊपर चले जाते, कर्मेंद्रियों के राजा बन गए तो हम ऊपर चले गए। तो अपने आप को हम डबल लाइट में, लाइट और लाइट के कार्ब में, जैसे सूरज है, सूरज लाइट है और लाइट के कार्ब में है प्रभा मंडल में। तो उस समय हमारी जो संकल्प है पॉजिटिव से प्योर हो जाता है, शुभ से शुद्ध हो जाता है। शुद्ध संकल्प माना पॉजिटिव थॉट्स विदाउट बीइंग सेल्फिश, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स में भी कई बार स्वार्थपन हो सकता है, पर शुद्ध मीन्स टोटल सेल्फलेस पॉजिटिव थॉट्स। तो वो साइलेंस के रूप में, शांति
साइलेंस के रूप में चेंज हो जाता है, तो उसमें कारोबार सभी चल सकता है। साइलेंस की भाषा से कारोबार सारे चल सकता है फरिश्तों की दुनिया में। मुख से बोलने का नहीं है, इशारे से। फिर उसके ऊपर है अशरीरी। अशरीरी का मतलब जीते जी मरना। आप मुए तो मर गई दुनिया। तो हम कभी अशरीरी कब हो सकते? जब हम शरीर छोड़ते हैं, आत्मा शरीर से निकल करके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती, तो उस समय वो अशरीरी होता है। तो हम भी आत्मा शरीर से एकदम डिटैच, तभी हम वो अशरीरी जीते जी मरने का अनुभव, न अपनी देह अपने को आकर्षण करे, न देह संबंधी देह के पदार्थ। हम ग्रेविटी से ऊपर, ग्रेविटी की कोई आकर्षण नहीं। उसी समय शक्तिशाली संकल्प होता है, पावरफुल थॉट्स। उस समय डेड साइलेंस। उसके बाद है निराकारी स्थिति, विदेही स्थिति, जिसमें न केवल हम फ्रीडम अनुभव करते हैं परंतु मुक्ति का अनुभव। मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव बीज स्वरूप की स्थिति में, निराकारी स्थिति में हमारे निराकारी स्वरूप का संस्कार इमर्ज, तो उस समय स्वीट साइलेंस। माना मुक्ति धाम की साइलेंस है स्वीट साइलेंस, क्योंकि वहाँ सब आत्माएं बंधन मुक्त हैं, लिबरेशन है। कोई भी बंधन किसी को नहीं खींचता है। तो हमको सारे दिन में अलग अलग स्टेजेस का अनुभव करने के लिए पहले से ही टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपनी अपनी जिम्मेवारी के अनुसार। कब अशरीरी का अनुभव करेंगे, कब फरिश्ते का, कभी मुक्तिधाम का। वो सब अनुभव वैरायटी प्रैक्टिस के आधार से करते हैं, तो साइलेंस शक्ति जमा होता है। साइलेंस पीस को भी कहते हैं, साइलेंस कामनेस को भी कहते हैं, साइलेंस स्वीट साइलेंस को भी कहते हैं। साइलेंस माना ब्लैंक नहीं, खाली खाली नहीं, साइलेंस भरा हुआ होता है। जैसे बीज में भरा हुआ होता है झाड़ का सारा जो एसेंस है। तो इसलिए जितना हम वो अभ्यास करते, तो बाबा के संबंध को पकड़ के रखने में हमको शक्ति रहता। ब्रेक पावरफुल होगा तो हम गाड़ी हाथ में रख सकते। तो इसलिए हमको वैरायटी सभी स्टेजेस का अनुभव करना है। और बाबा जब मुरली में बोलते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के कारण शब्द वही होगा परंतु परिस्थिति अलग होगा। जब बाबा कहते हैं अशरीरी बनना है, वो कोई बात के संबंध में बाबा कहते हैं। जब बाबा कहते हैं अभी आत्मा अभिमानी बनना है, तो उस समय हमारी संकल्प की धारा दूसरी प्रकार के चलती। देही अभिमानी बनना है तो संकल्प की धारा दूसरी प्रकार से चलती है। तो शब्द बहुत फर्क नहीं, परंतु अनुभव में बहुत फर्क होता है। तो आज हम विशेष आपको एक एक स्थिति का कमेंट्री भी देते जाएंगे, और उसी अनुसार आप लिखना छोड़ दो, पेंसिल पेपर रख दो अलग।
अभी प्रयोग के टाइम लिखने का नहीं होता है, फिर आपको पूरी फोकस नहीं कर सकते। आप ये लक्ष्य लेकर के सोफा में आराम से बैठना नहीं, थोड़ा सा सीधा सीधा बैठना पड़ेगा। जो नीचे बैठ सके अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी चेयर पर, सोफा पर भी प्रकृति का मिनिमम आधार लेना, पूरा आराम से नहीं। तभी हम अलर्ट होकर के वो संकल्प कमेंट्री को आप फॉलो कर सकते हो और अंतर आपको मालूम पड़ेगा। हमने प्रैक्टिकली किया है, सिर्फ शब्द नहीं, परंतु एक एक स्टेज में जो फर्क है आप खुद ही देख सकते हो, और इसके बाद फिर आपके कर्म के अनुसार सारे दिन में उस स्थिति का हम अनुभव कर सकते। तो यही हमारे अंदर कमी है, आत्माभिमानी बनने का, देही अभिमानी बनने का, उस तरफ ही हमारा अटेंशन ज़्यादा रहे। बाबा की याद तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबका अटेंशन सीधा, जो आप संकल्प मैं आपको बताती जाऊंगी उसी अनुसार आपकी मन बुद्धि को एक्टिव रखें और वो फील करते जाए साथ साथ में। तो तभी आप वाइब्रेशन, वातावरण बनाएंगे। मन में संकल्प चलता है, फिर फीलिंग आती है, फीलिंग और थॉट्स वृत्ति क्रिएट करता है, और वृत्ति से वाइब्रेशंस आती है, वाइब्रेशन से वातावरण बनता है। अगर हम रूहानियत का वातावरण बनाना चाहते हैं तो हमारे एक एक संकल्प फीलिंग के साथ हो। अगर हमारी फीलिंग अलग है और हमारा संकल्प अलग है तो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आप 3 दरवाज़ा बंद कर दो, देह की स्मृति का, देह के संबंधों की स्मृति का और दैहिक पदार्थों का, एक ही दरवाज़ा। तो जो संकल्प सुनते जाए उसका स्वरूप बनते जाए, ताकि हम अपने अंदर ये अनुभव का खजाना हम अपने अंदर जमा करें। तो सबसे पहले हम अनुभव करेंगे अभी अभी देही अभिमानी स्थिति। तो देहा अभिमान, उसके ऑपोजिट है देही। तो चलिए हम चलते हैं इसके अनुभव में। अभी लाइट चेंज करने की जरूरत नहीं, जस्ट लीव इट नेचुरल। या चारों तरफ से अपनी बुद्धि को हटाकर अपने मन और बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच के तरफ एकाग्र करते हैं। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस देह का मालिक हूँ। स्वराज्य अधिकारी हूँ। अपने कर्मेंद्रियों द्वारा
कर्म कराने वाली कर्म इंद्रिया जीत हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं चैतन्य हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित चैतन्य शक्ति हूँ। मन बुद्धि संस्कार ये मेरी शक्तियाँ हैं। मैं आत्मा इनके मालिक हूँ। मैं आत्मा करन करावनहार कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली करनहार भी हूँ और करावनहार भी हूँ। मैं इस कर्मेंद्रियों से बिल्कुल अलग हूँ, न्यारी हूँ। मैं देही हूँ। ये फील करें। मैं अति सूक्ष्म भी हूँ और शक्तिशाली भी हूँ। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ। अखंड हूँ। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूँ। ऐसे अपने आप को साथी और सारथी अलग अनुभव हो। भिन्न अनुभव हो। हल्कापन,
न्यारापन, इसकी गहराई में चले जाओ। बस मैं बिंदु हूँ, आदि भी बिंदु, अंत भी बिंदु, इसके सिवाय कुछ नहीं। ये कितना अनोखा अनुभव है। इसमें कितनी शांति है। संकल्पों में कितना धैर्य है।
अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं आत्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव करने के लिए। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु हूँ। बिंदु परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। एक सेकंड में यह देह रूपी वस्त्र से न्यारे होकर मैं बिंदु आत्मा इस देह की दुनिया से ऊपर सूर्य चांद सितारों से भी पार अपने परमधाम में बिंदु स्वरूप परमात्मा के सामने देख रही हूँ। मैं बिंदु स्वरूप आत्मा कर्म करने के लिए परमधाम से अवतरित हुई। जैसे परमात्मा बिंदु स्वरूप परमधाम निवासी है, वैसे मैं आत्मा भी परमात्मा के सानिध्य में अति समीप परमधाम निवासी हूँ। परमात्मा ने मुझ आत्मा को लाखों आत्माओं से ढूंढकर अपना बनाया है। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ। परमात्मा की नजर दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ी, मुझे अपना बनाया। ऐसे अपनी भाग्य की सराहना करते हुए परमात्मा की यादों में परमधाम में समा जाती हूँ। बिंदु बिंदु में लीन हो जाए।
ज्योति, आत्मा परम ज्योति परमात्मा में समा गई हूँ, उसके समान बन गई। ऐसे आत्माभिमानी स्थिति का गहरा अनुभव में हो जाओ। सदैव इस स्वमान की सीट पर उठते बैठते चलते फिरते
अपनी स्वमान में स्थित हूँ। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाबा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्वमान की स्मृति से मेरी दृष्टि, वृत्ति सभी में शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ और मुझ आत्मा से चारों तरफ प्रकाश और शक्ति निकल करके फैल रही है। जैसे कि मैं एक लाइट हाउस और वाइट हाउस बन गई हूँ। जैसे बाबा ज्ञान सूर्य है, मैं उनकी संतान मास्टर ज्ञान सूर्य इस स्वमान की सीट में मुझ आत्मा से प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल रही है। जहाँ जहाँ ये लाइट टच करती, वहाँ अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे में सूर्य की तरह ज्ञान प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला रही हूँ। मैं एक प्रकाश पुंज हूँ। प्रकाश की प्रकंपन चारों तरफ फैल रही है। मैं प्रकाश की प्रभा मंडल के अंदर रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश अनुभव कर रही हूँ। आहा, ये कितना सुंदर अनुभव है। इस विदेही स्थिति में मैं अपने आप को प्रकृति के आकर्षण से परे
एकदम स्वतंत्र पंछी के मापे ऊपर ऊपर उड़ रही निरंतर आजाद पंछी लाइट लाइट
अशरीरी स्थिति का अनुभव करने। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। अति सूक्ष्म बिंदु हूँ। एक सेकंड में इस शरीर से अलग होकर के इस पृथ्वी के आकर्षण से परे पांच तत्वों की दुनिया से भी परे लाल सुनहरी दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी ऊपर इस परंताम में मैं आत्मा अपने आप को परम ज्योति परमात्मा के अति समीप देख रही हूँ। मैं बिंदु आत्मा परम ज्योति परमात्मा को दिव्य चक्षु द्वारा टच करती हूँ। तो परम ज्योति शिव बाबा से मुझ आत्मा के अंदर परमात्मा की सर्व शक्तियाँ करंट के माफिक अंदर भर रही है। मैं आत्मा शिव बाबा से सर्व शक्तियों की खजाने का वर्षा लेकर अपने को भरपूर करते धीरे धीरे ज्योति बिंदु आत्मा सूक्ष्म वतन को भी क्रॉस करके इस स्थूल वतन में प्रवेश कर रही हूँ। दूर से मैं इस तन को देख रही हूँ जैसे कि ये शरीर मुर्दा हुआ पड़ा है। मैं आत्मा अशरीरी इस शरीर को देखते हुए भी अपनापन नहीं लगता है।
इतनी ताकत है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इतनी घंटा आराम कर लिया हो। कितना आनंद और हल्कापन। एक मिनट अशरीरी अवस्था का अनुभव शरीर को इतना ताकत देता है जैसे 1 घंटा आराम किया हो। तो बार बार हम इस अनुभव को करते रहे और अपने अंदर शक्ति भरते रहे। अब हम धीरे धीरे चलते हैं फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए। मैं आत्मा लाइट स्वरूप मैं अपने सामने अपना प्रकाशमय काया को देख रही हूँ। 1 सेकंड ये देह रूपी वस्त्र से न्यारे होकर ये प्रकाशमय काया में प्रवेश करती हूँ। My double light ज्ञान और योग के पंख लगाते हुए मैं आत्मा 5 तत्वों के आकर्षण से ऊपर उड़ रही हूँ। बुद्धि रूपी पांव देह रूपी पृथ्वी से ऊपर उठ गया है। देह और देह के भान से परे इस सूक्ष्म वतन में प्रकाश ही प्रकाश है। हजारों चांदनी के प्रकाश से भी ज्यादा इस चमकीली सफेद प्रकाशमय दुनिया में मैं फरिश्ता डबल लाइट एंजल ज्ञान योग के पंखों से उड़ रही हूँ। सब प्रभाव से मुक्त, न साधन न साधना न इच्छा न कुछ अच्छा। 5 तत्वों से परे बादलों से भी पार मैं पवित्र फरिश्ता पवित्रता की किरणों को फैला रही हूँ। मेरा कोई से रिश्ता नहीं,
बाहें फैलाते हुए बुला रहे हैं, मैं आत्मा फरिश्ता बाबा के बाहों में समा जाती हूँ। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती हूँ। यह अव्यक्त मिलन कितना सुंदर है। इस अव्यक्त मिलन में हो जाओ। बाबा और मैं, तीसरा न कोई। अभी हम चलते हैं बीज रूप स्थिति का अनुभव करने। मैं आत्मा बीज स्वरूप हूँ। अपने आप को मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज बाप के समान मैं मास्टर बीज रूप हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ चैतन्य शक्ति हूँ। एक सेकंड में मैं बीज स्वरूप आत्मा इस देह से निकलकर अपने आप को परंधाम में ले जाती हूँ। परंधाम में उल्टा कल्प वृक्ष के तना में बीज स्वरूप शिव बाबा के साथ मास्टर बीज स्वरूप में अपने को देख रही हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों को लेकर बाबा बीज रूप के साथ साथ सारे कल्प वृक्ष की पालना कर रही हूँ। पत्ते पत्ते को, शाखाओं को बाबा की शक्ति मिल रही है। मैं आत्मा पूर्वज हूँ। मैं आत्मा मास्टर बीज स्वरूप, मास्टर रचयिता, अपने आप को परंधाम में बीज स्वरूप में तना में उपस्थित होकर के
सकाश मिल रहा है। इस बीज रूप स्थिति में अपनी अनादि स्वरूप को इमर्ज करें, अपनी अनादि संस्कार को अनुभव करें कि मैं आत्मा अनादि स्वरूप में शुद्ध, पवित्र, निर्मल हूँ, सतो प्रदान हूँ। अनादि संस्कार का स्वरूप बन जाए, बीज रूप परमात्मा के साथ मैं भी मास्टर बीज रूप बन गई हूँ। सब विस्तार सार में समा गए हूँ। मैं भी बाबा में समा गई हूँ। अभी हम चलते हैं आत्मा के सातवीं अवस्था में, जिसमें मैं आत्मा बाबा के लगन की अग्नि में लवलीन अवस्था का अनुभव करें। मैं आत्मा शिव के साथ कंबाइंड, शिव शक्ति के रूप में अपने को परमधाम में देख रही हूँ। शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता और शक्ति भी शिव के बिना कुछ नहीं कर सकती। तो मैं और बाबा कंबाइंड हैं। जो बाबा की शक्तियाँ, गुण, खजाने वो मेरा हो गया है। बाबा की इन किरणों रूपी गुणों में, शक्तियों में मैं आत्मा लीन हो गई हूँ। बाबा से मुझ आत्मा को असीम प्यार का अनुभव हो रहा है। मैं
और बाबा में कोई अंतर नहीं। जैसे नदी सागर में समा के सागर समान बन जाते हैं। ऐसे लवलीन अवस्था का अनुभव करें। और बाबा मेरे दिल में। अनुभव को दिल में समाते हुए सभी उठ के खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। और धीरे धीरे उस आत्मिक स्मृति से फरिश्ते के रूप में फरिश्तों की महफिल में चलना चालू करें। पांव धरती को टच नहीं करें, जैसे हम उड़ रहे हैं। धीरे धीरे मैं चलेंगे, थोड़ा थोड़ा, एक कदम, दूसरे कदम। मैं आत्मा इस शरीर रूपी वाहन को चला रही हूँ। मेरी चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। मैं फरिश्तों की महफिल में उड़ रही हूँ। डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे चलेंगे, जैसे कि हम चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। प्रकाश रूपी पंखों को फैला करके मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में उड़ रही हूँ। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। कोई भी प्रकृति का आकर्षण नहीं। बस मैं आत्मिक स्मृति स्वरूप बन गई हूँ। धीरे धीरे चले, जैसे कि सूक्ष्म वतन में उड़ रहे हैं। आवाज नहीं, साइलेंस। अभी 1 सेकंड के लिए खड़ा हो जाए और ये
देह रूपी वस्त्र को भी छोड़ के एकदम अशरीरी बन जाए। एक सेकेंड। मैं अशरीरी आत्मा। फिर से अपने आप को प्रकाशमय काया में देखें और प्रकाशमय काया के द्वारा प्रकाशमय दुनिया में चलना चालू करें। मैं फरिश्ता, मेरे चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं। मैं डबल लाइट हूँ। अभी आपके नजदीक जो फरिश्ता है उससे दृष्टि से मुलाकात करें। दृष्टि द्वारा वरदान, वरदान देते हुए नजर से निहाल करें। एक दो के नजदीक आए जिसके द्वारा दृष्टि दे रहे हैं या दे रहे हैं। अपने को ऐसा फील करें कि बाबा के हाथ आपके मस्तक पर है और बाबा ने आपका हाथ में हाथ दिया है। ये फरिश्तों की महफिल कितना सुंदर। ऐसे अपने में वरदानों से भरते हुए फिर से हम प्रकाश की काया द्वारा प्रकाश की पंखों को फैलाते हुए उड़ना चालू करेंगे। सूक्ष्म वतन से चारों तरफ प्रकाश, शांति, शक्ति, खुशी की किरणों को फैला रहे हैं। मैं फरिश्ता श्वेत प्रकाशमय काया वाले प्रकाश के पंखों से उड़ रही हूँ। आनंद ही आनंद है।
अनुभव करते अनेक फरिश्तों से मुलाकात करते हुए मैं आत्मा फरिश्ता अपने अपनी सीट पर जाके बैठे। अभी हम सारांश में जो सातों स्टेजेस का अनुभव किया उसको बुद्धि में दोहराएंगे। देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी, विदेही, अशरीरी, फरिश्ता, बीज स्वरूप और लवलीन। अभी आप अपने अपने किताब निकाल सकते हैं, तो उसमें आप अपने लिए नोट करें कि आपके अंदर इस प्रयोगशाला में आपने हर एक स्थिति का क्या अनुभव किया। ये आपके लिए ही एक खजाना बन जाएगा। अभी यहाँ से उठने के बाद ये अनुभव को बना के रखें। आप जिसको भी देखेंगे वो अपना उसका शरीर गायब हो जाए। उनको आत्मिक स्थिति का अनुभव हो। तो अभी जो हम लोगों ने स्मृति स्वरूप बनना क्या होता है उसका थोड़ा सा टेस्ट किया है।
तो उसको हम जितना लगातार अटेंशन दे करके प्रैक्टिस करेंगे तो सहज हो जाएगी।